श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ऑलवेज सूची यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आज हम वीडियो में 3 विशेष तिथि के बारे में बात करेंगे जिस दिन आपको ये 3 उपाय करने होते हैं। उपाय क्या है, कैसे करना है, इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। 3 विशेष तिथियां आने वाली है। कल है 28 नवंबर जो कि गुरु प्रदोष की एक विशेष तिथि है और उसके बाद 29 नवंबर मार्गशीर्ष मास की मासिक शिवरात्रि का विशेष योग है और इसके साथ ही 30 नवंबर को है अमावस्या का दिन। तो इस दिन 3 विशेष तिथि पर 3 उपाय करने के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें। आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है गुरु प्रदोष पे एक विशेष उपाय की और गुरुजी ने कहा जीवन में अगर विपत्ति चल रही है, परेशानियां चल रही है तो विपत्ति से बाहर निकलने के लिए आपको बिल्कुल नया उपाय किसी भी महीने की दोनों प्रदोष में करना होता है। अब प्रदोष, दोनों प्रदोष, कृष्ण पक्ष की प्रदोष और शुक्ल पक्ष की प्रदोष में आपको ये उपाय करना है। तो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की प्रदोष वो है गुरुवार मतलब कल 28 नवंबर को है और गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने प्रत्येक माह की 2 प्रदोष मतलब मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष और मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के प्रदोष में एक विशेष उपाय करने को कहा है। यदि विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहते हैं, निकलने के लिए आपको इस उपाय को करना है। आपको 12 बेलपत्र और 1 कलश जल की आवश्यकता होगी। उपाय करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आपको 3-3 जोड़े बना लेना है। बेलपत्र के 12 बेलपत्र को आपको 4 जोड़े बना लेना है। आप चाहो तो 4-4 बेलपत्र के 3 जोड़े भी बना सकते हैं। इन्हें आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शिवलिंग में जो होता है वहाँ पर आपको अर्पित करना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि डंडी का मुख जलाधारी की तरफ हो और साथ ही ये उपाय करते समय गुरुजी ने महादेव का एक विशेष नाम कारकोटेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करने को कहा है। अगर आपको नाम समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आपको कारकोटेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए इस उपाय को करना है। करते समय आपको बस ये करना है कि बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 3-3 के 4 ग्रुप 4 सेट जोड़े बनाने हैं या फिर 4-4 बेलपत्र के 3 जोड़े बनाने हैं या फिर 3 सेट बनाने हैं। अब आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इनको अर्पित करना है। इसके बाद आपको 1 कलश जल कारकोटेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर अर्पित करना है। गुरुजी ने एक और तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा अगर आप 3-3 या 4-4 के ग्रुप नहीं बना पा रहे हो तो आप एक साथ भी 12 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करके 1 कलश जल कारकोटेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। आपको नाम ध्यान रखना है, कारकोटेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए ये जल अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। ऐसा आपको किसी भी महीने की 2 प्रदोष में करना है। ऐसे करने से आपकी विपरीत स्थिति जो आपके जीवन में चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। ये गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का बताया गया बिल्कुल नया उपाय है जो गुरुजी ने अभी हाल ही में चल रही शिव महापुराण कथा काशी वाराणसी की कथा में 5वें दिन की कथा में बताया। और ये उपाय आप 28 नवंबर को गुरु प्रदोष में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले दिन मतलब 29 नवंबर के दिन जो कि मासिक शिवरात्रि के दिन। इस दिन किए जाने वाले एक विशेष मनोकामना पूर्ति के उपाय के बारे में गुरुजी ने अपने जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट को दूर करने के लिए, घर में धन संपदा वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए, उनसे मुक्ति के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए एक सरल आसान उपाय करने को कहा है। ये उपाय आपको प्रत्येक माह की मासिक शिवरात्रि में एक नियम बना लेना है। मतलब 12 महीने तक, 1 वर्ष तक आपको ये उपाय करना है। 12 महीने 12 मासिक शिवरात्रि आती है और आपको ये उपाय भी वर्ष भर में सिर्फ 12 बार ही करना होता है।
प्रत्येक माह में आने वाली शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि में आपको एक नियम बना लेना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आपको 3 जगह 3 स्थानों पर 3 दीपक प्रज्वलित करना है, वो भी मासिक शिवरात्रि में प्रदोष काल के समय आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। प्रदोष काल जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल होता है। आपको 3 स्थान पर 3 दीपक प्रज्वलित करना है। सबसे पहला दीपक आपको लंबी बत्ती का बेल वृक्ष के नीचे अर्पित करना है। दूसरा दीपक आपको गोल बत्ती का शिव मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर अर्पित करना है। तीसरा दीपक आपको अपने घर के बाहर, जब आप बाहर से घर की तरफ प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करें तो सीधे हाथ की तरफ आपको एक लंबी बत्ती का दीपक प्रज्वलित करना है। बस इतना ही करना है। आपको अपने घर के मुख्य द्वार जो होता है, जहाँ से आप घर में प्रवेश करते हैं, उस मुख्य द्वार के बाहर पे आपको तीसरा दीपक प्रज्वलित करना है। घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर आपको बैठकर दीपक प्रज्वलित करना है। आपको अपने सीधे हाथ की तरफ, जब आप बाहर से घर के अंदर प्रवेश करो तो आपके सीधे हाथ की तरफ ये दीपक लंबी बत्ती का प्रज्वलित होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करेंगे तो भोलेनाथ की कृपा और माता पार्वती की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट तो दूर होते ही है, साथ ही साथ घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। ये उपाय करने से लाभ परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। इसीलिए आप ये विशेष उपाय प्रत्येक मासिक शिवरात्रि में अवश्य करें। बढ़ते हैं अगले दिन, मतलब 30 नवंबर अमावस्या के दिन किए जाने वाले गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के बताए गए एक ऐसे उपाय, और जिसे करने से आपके घर में अगर एक के बाद एक कोई भी बीमार हो रहा है, पैसा घर में नहीं टिकता, बीमारियों में जा रहा है, पैसा टिक ही नहीं रहा, एक कमा रहे हो सवा खर्चा हो रहा है, तो उसमें आपको लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। गुरुजी ने कहा आपके घर में पैसा ना रुकना, पैसा बीमारियों में जाना, कितना ही पैसा आ रहा हो सब खर्चा हो जा रहा है, ये सब पितृदोष का लक्षण है, पितृदोष के कारण होता है। और अमावस्या के दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए और अन्य कई भी प्रकार के दोषों से मुक्ति के लिए आपको पीला चंदन के साथ बिंदिया शिवलिंग में विशेष स्थानों पर लगानी है। कौन कौन से स्थान है गुरुजी ने बताया, आप वो भी ध्यान से सुने, अच्छे से समझ ले। आप सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर पीले चंदन की एक बिंदी लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरी बिंदी आपको कार्तिकेय भगवान के स्थान पर लगानी है। तीसरी बिंदी आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है। चौथी बिंदी आपको ऊपर जो जलाधारी होती हैं, जहाँ पर शिवजी भगवान की 5 बेटियां जया, बिसेरा, शावनी बारी, दोतली देव विराजमान होती है, वहाँ पर लगाना है। और यदि मान लीजिए ऊपर जलाधारी शिवलिंग पर नहीं है तो आप ये बिंदी शिवलिंग के ऊपर लगा सकते हैं। 5वीं बिंदी आपको माता पार्वती के हस्त कमल में लगाना है। शिवलिंग में जो कटी भाग होता है वहाँ पर आपको लगाना है। 6ठी बिंदी आपको नंदी के दोनों सींग के ऊपर लगानी है। और आप जानते हैं 7वीं और अंतिम बिंदी आपको शिवलिंग के ऊपर लगानी है। ये उपाय आप अमावस्या मतलब 30 नवंबर को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। घर में कितनी भी परेशानियां चल रही हो, कितना भी दुख चल रहा हो, पैसा नहीं टिक रहा हो, पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है, ये निश्चित है। घर में पैसा रुकना शुरू हो जाता है, घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि उपायों से जुड़े आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आया तो कमेंट पे महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।